हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर लेजर, जिसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसको हम कर रहे हैं टी एस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से, जिसका एडिशन है 2022। अब तक इसके 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 4th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और बड़े ध्यान से देखना। 4th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे अकाउंट बनेंगे और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो जरा मैं 4th क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूँ। हमने उसकी देखो जर्नल एंट्री पहले ही पास कर ली, लेकिन उसके जो जर्नल एंट्री है उनको डिस्कस भी करते हैं, उसके बाद ही लेजर प्रिपेयर करेंगे, जिससे आपको जर्नल एंट्री भी बनानी आ जाए। तो मैं जरा 4th क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखते जाओ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्ट किया बिजनेस उसने कैश 1 लाख रुपी जनवरी 1 2022। ये लिख दी हमने एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्यों डेबिट और क्रेडिट हुआ वो भी लॉजिक समझ लो। देखो कैश हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में चले जाओ, क्योंकि आपको बड़े आराम से जर्नल एंट्री पास करनी आ जाएंगी। मैंने आपको रूल बता रखे हैं जर्नल एंट्री पास करने के मॉडर्न अप्रोच से, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन पर पूरी बेस्ड है। चलो जी, मैं सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं। लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम ऑन क्रेडिट फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी से परचेज किया 20,000 का। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, स्टॉक तो इंक्रीज हो गया और साथ में कैश डिक्रीज नहीं हुआ क्योंकि क्रेडिट में परचेज है। कैसे पता चला? क्रेडिट में जब भी नेम आ जाए और उसके आगे फॉर कैश ना लिखा हो तो मीनिंग है वो कैश में परचेज नहीं है, क्रेडिट में। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, स्टॉक इंक्रीज होगा तो डेबिट। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है कैश सेल्स ₹5,000। कैश में सेल्स करा, कैश तो इंक्रीज हो गया और स्टॉक डिक्रीज हो गया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बहुत ईजी है। क्यों कैश को डेबिट किया? क्योंकि इंक्रीज हुआ। स्टॉक डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा, उसकी जगह मैंने आपको बता रखा है स्टॉक जब भी इंक्रीज होगा तो परचेजेज वर्ड लिखते हैं और डिक्रीज होगा तो सेल्स वर्ड करते हैं। आगे चलते हैं। कैश परचेजेज, अगेन वी आर परचेजिंग द गुड्स। तो क्या इंपैक्ट होगा? अपने आप को बिजनेसमैन मान के चलना, तब जर्नल एंट्री बड़े आराम से समझ आएंगी। हम परचेजिंग कर रहे हैं, मार्केट सपोज करो जा रहे हैं परचेज करने, तो क्या होगा? कैश तो चला जाएगा और गुड्स आ जाएगी। तो अल्टीमेट एक असेट्स तो इंक्रीज, स्टॉक तो इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज हो गया। दोनों ही असेट्स हैं, जो असेट्स इंक्रीज है वो डेबिट और जो असेट्स डिक्रीज है वो क्रेडिट। क्लियर है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको जर्नल एंट्री भी टिप्स पे ले आएंगे, बड़े आराम से समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है सोल्ड गुड्स टू अहमद एंड कंपनी। यहां जरा सोचने वाली बात है, क्रेडिट सेल है। कैसे पता चली? क्योंकि नेम आ गया, मैंने बताया। जैसे ही किसी पर्सन का नेम आएगा परचेज करते टाइम या सेल करते टाइम, वहां हल्का क्लिक कर जाना कि वहां वो कैश की ट्रांजेक्शन है या नॉन कैश है। नेम के साथ फॉर कैश लिख दे तो कैश ट्रांजैक्शन, खाली नेम लिखा हुआ है कि गुड सोल्ड टू अहमद एंड कंपनी, इट्स मींस इट इज क्रेडिट सेल्स। क्या इंपैक्ट हुआ? स्टॉक तो डिक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हुआ नहीं। कैश की जगह क्या इंक्रीज हो गया? अकाउंटिंग इक्वेशन में याद करो, डेटर को इंक्रीज करते थे, तो डेटर असेट्स है हमारी, डेटर का नेम क्या है? अहमद एंड कंपनी। और स्टॉक डिक्रीज है, क्रेडिट करो टू सेल्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगली ट्रांजेक्शन कहता है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्या इंपैक्ट हुआ? अकाउंटिंग इक्वेशन को बेस बना लो, बड़े आराम से जर्नल एंट्री आपकी बनती चली जाएंगी। आपने ट्रेडिशनल से कर रखी है तो ट्रेडिशनल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती। रियल अकाउंट, पर्सनल और नॉमिनल याद होने चाहिए, ये आइडेंटिफाई कर लो। वरना सिंपल आप अभी समझ रहे हो तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में जो करते थे सेम जर्नल एंट्री में वही प्रोसेस है। देखो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्या करते हैं? कैश को डिक्रीज और बैंक को इंक्रीज, दोनों ही असेट साइड में लिखते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन में। एक असेट्स इंक्रीज है और दूसरी डिक्रीज। कौन सी इंक्रीज है? बैंक, बैंक डेबिट टू कैश। आगे चले। नेक्स्ट, परचेज ए कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, वी आर परचेजिंग द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर परचेज करेंगे तो कैश तो जाएगा लेकिन एक असेट्स आ जाएगी कंप्यूटर, यानी कि दोनों ही असेट्स हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम किधर लिखते हैं? असेट साइड, कंप्यूटर में प्लस करते हैं और कैश में माइनस करते हैं, यानी कि कैश को डिक्रीज करते हैं और कंप्यूटर को इंक्रीज। तो एक असेट्स इंक्रीज हो गई और दूसरी असेट्स डिक्रीज। जोन सी इंक्रीज है डेबिट करो और जोन सी डिक्रीज है क्रेडिट। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? नेक्स्ट, टुक ए लोन फ्रॉम महबूब, बड़ी अच्छी एंट्री है। वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम महबूब, महबूब से लोन लिया तो क्या आ गया होगा आपके पास? कैश तो आ गया। अच्छा, जब आप कभी लोन लोगे तो इट इज योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। और लाइबिलिटी का नाम क्या लिखना पड़ेगा आपका? लोन फ्रॉम महबूब। तो यानी कि असेट्स भी इंक्रीज है कैश और लाइबिलिटी भी इंक्रीज है। जो असेट्स इंक्रीज है डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट, और जो लाइबिलिटी इंक्रीज है उसका नाम लिखो लोन फ्रॉम महबूब। आगे चलो। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय अहमद एंड कंपनी। अहमद एंड कंपनी से रिटर्न आ गई। अहमद एंड कंपनी से रिटर्न का मतलब सेल्स रिटर्न आई है, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया। और किस वजह से हुआ? सेल्स रिटर्न की वजह से, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। अच्छा,
क्योंकि डेटर ने को हमने सेल कर रखा था अहमद एंड कंपनी को, आज के बाद डेटर उतना अमाउंट हमें पे नहीं करेगा जितने का उसने रिटर्न कर दिया, डिफेक्टिव रहा होगा तभी रिटर्न करा, तो वो डिक्रीज हो रहा है डेटर हमारा, क्रेडिट कर दो, वो असेट्स थी हमारी। आगे चलते हैं, कहता है नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम महफिल मार्ट, वी आर परचेजिंग द फर्नीचर, फर्नीचर खरीद रहे हैं लेकिन क्रेडिट में, तो यानी कि असेट्स भी इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज, जोन सी असेट्स इंक्रीज है उसको डेबिट करो, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा था फर्नीचर को डेबिट, लाइबिलिटी जोन सी इंक्रीज हो रही महफिल मार्ट तो महफिल मार्ट को क्रेडिट करो। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं, कहता है पेड इंटरेस्ट टू महबूब, महबूब से हमने लोन लिया था याद रखो, नाउ वी आर पेइंग इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज एक्सपेंस और इनकम। भाई जब हम लोन लेंगे तो लोन के अगेंस्ट क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट, इट इज एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया डेबिट, और कैश आपका डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट, एक असेट्स डिक्रीज हो रही है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस का नाम इंटरेस्ट ऑन लोन और असेट्स टू कैश। क्लियर हुआ, अब आगे चलते हैं, बड़ी अच्छी एंट्री आ रही है, बड़े ध्यान से समझना नेक्स्ट एंट्री को, कहता है रिसीव्ड क्लेम फ्रॉम अहमद एंड कंपनी, अहमद एंड कंपनी हमारा डेटर है, उससे क्लेम आया हमारे पास फॉर डिफेक्ट इन गुड्स सप्लाइड टू देम, मीनिंग है कि हमने जो उसको सेल कर रखा था, याद करो ऊपर 10,000 का सेल कर रखा है हमने अहमद एंड कंपनी को, आउट ऑफ विच 2,000 का तो रिटर्न भी कर चुका, लिखा हुआ था सेल्स रिटर्न, ये री एंट्री हुआ। अब एक और इस डेट पे वो क्या करता है, दोबारा उससे क्लेम आ रहा है कि आपकी गुड्स डिफेक्टिव है 1,000 रुपये की, और वो जो है जो आपने सप्लाई करी थी, और हमने क्या कर रखा है, लिखा है क्लेम वाज एक्सेप्टेड, क्लेम कर रहा है कि आपकी चीज खराब है आप इसको रिटर्न करो, एंड रिबेट वाज अलाउड, और कह रहे हैं इसके ऊपर मेरे को क्या अलाउड करो, रिबेट, क्योंकि ये आपकी खराब आइटम है, गुड्स रिटर्न नहीं कर रहा, डिफेक्टिव थी, फोन किया होगा, बोलता है कि ये डिफेक्टिव गुड्स है तो इसके ऊपर मेरे को रिलैक्सेशन दो क्योंकि ये इतने की सेल नहीं हो रही, हमने उसको 1,000 का क्लेम उसका क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, अलाउड कर दिया, लिखा ना 1,000 रुपये, तो अल्टीमेट हमारे लिए क्या हुआ जरा सोचो, एक तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया हमारा क्योंकि लॉस हुआ, हमें अलाउड करना पड़ा, तो ये देखो ये लिखा रिपेट अलाउड अकाउंट डेबिट, साथ में हमारा डेटर डिक्रीज क्योंकि आज के बाद वो उतना अमाउंट पे नहीं करेगा, उसने क्लेम ले लिया डिफेक्टिव गुड्स की वजह से टू अहमद एंड कंपनी, ये असेट्स थी जो कि डिक्रीज हो गई, इट इज डेटर। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है रेंट पेड बाई चेक, हमने चेक के थ्रू दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा बैंक डिक्रीज हो गया और एक एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, एक्सपेंस का रेंट है और असेट्स का नाम बैंक, क्रेडिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहां तक क्लियर है, जर्नल एंट्री भी स्ट्रांग हो जाएंगी आपकी लेजर करते करते। नेक्स्ट विड्रू फ्रॉम बैंक, क्या इंपैक्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैश में प्लस करते हैं और बैंक को डिक्रीज करते हैं, तो एक असेट्स इंक्रीज है कौन सी, कैश, और दूसरी असेट्स डिक्रीज है बैंक, तो बैंक तो क्रेडिट होगा और जो इंक्रीज है वो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट सेल्स ऑफ गुड्स एट काउंटर आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹10, बड़े ध्यान से समझना, आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, ट्रेड डिस्काउंट पहले से ही माइनस हुआ है, आफ्टर अलाउइंग है, उसके बाद वैल्यू आई है 10, इसका मतलब ये लिस्ट प्राइस नहीं है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट है, तो हमें कुछ नहीं करना 10% का, ध्यान रखना, यहाँ एक मिस्टेक होगी हमसे कि हम 10% लेस करेंगे, क्योंकि यदि ये लिखता गुड सोल्ड एंड उसके बाद ऊपर लिखता 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड तब था, लेकिन ये बोल रहा है आफ्टर अलाउइंग, अलाउइंग होने यानी कि अलाउड करने के बाद है, तो अल्टीमेट एंट्री क्या बन गई आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या नेक्स्ट एंट्री, कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी वर डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट, हमने जो परचेज करा था वो हमारी गुड्स क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई बाय फायर, अल्टीमेट लॉस है हमारे लिए, ये मतलब नहीं है किससे परचेज हुई थी, गुड्स थी और वो डैमेज हो गई, लेकिन इसने बता दिया कि हमने जो गुप्ता एंड कंपनी से परचेज किया था, तो अल्टीमेट हमारा स्टॉक तो डिक्रीज हो गया, स्टॉक तो डिक्रीज है तो क्या लिखेंगे परचेजेज, और एक लॉस इंक्रीज हो गया, उसका नाम क्या है, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, जितने भी एक्सपेंस या लॉसेज है मैंने बताया डेबिट करेंगे, और जो असेट्स डिक्रीज होगी इसको क्रेडिट, तो ये एंट्री समझ आ गई, बहुत अच्छी एंट्री थी। नेक्स्ट चल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड थ्रू बैंक, एक एक्सपेंस है जो कि हमने पेमेंट करी, इंपैक्ट सोचो क्या हुआ, एक तो एक्सपेंस इंक्रीज है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट, और दूसरी असेट्स डिक्रीज है जो बैंक है, बैंक क्रेडिट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। कहता है अहमद एंड कंपनी सेटल्ड देयर अकाउंट बाय चेक। नाउ अहमद एंड कंपनी जिसको हमने सेल कर रखा था 10,000 का, याद करो ऊपर की डेट के अंदर दे रखा है 10 जनवरी को, अब वो अपना अकाउंट सेटल कर रहा है बाई चेक, चेक के थ्रू, तो अल्टीमेट क्या हो रहा होगा, हमारी एक असेट्स इंक्रीज है जो कि बैंक इंक्रीज हो रही है और डेटर डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड कंपनी, एंट्री ये बन गई। वैल्यू कैसे लिखी वो जरा ध्यान से समझना,
हमने 10,000 की सेल करी थी, आउट ऑफ विच 2,000 की वो रिटर्न कर चुका डिफेक्टिव गुड्स, ये नहीं, तो 8,000 ही पे करेगा। रिबेट भी उसने 1,000 की ले ली थी क्योंकि डिफेक्टिव गुड्स थी, तो हमने अलाउ कर दी थी 1,000। कितना पे करेगा वो? 7। ये बड़े ध्यान से समझना, ये एंट्री मिस्टेक होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, उसके बाद बोलता है पेड द ड्यू अमाउंट टू गुप्ता एंड कंपनी बाय चेक। हम गुप्ता एंड कंपनी की तरफ जो ड्यू था वो पे कर रहे हैं आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ 800, यानी कि हमें डिस्काउंट अवेल हो रहा है 800। नाउ वी आर पेइंग, और चेक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक आ जाएगा। एक असेट्स तो डिक्रीज हो रही है, बैंक। दूसरा क्या हो रहा है? इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इनकम क्रेडिट होगी। साथ में गुप्ता एंड कंपनी लाइबिलिटी है, डिक्रीज है, तो डेबिट। गुप्ता एंड कंपनी टू डिस्काउंट अलाउड टू बैंक। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, स्क्रैप को सेल कर रहे हो। टिपिकल वर्ड आएंगे दो, एक वर्ड हो सकता है सन्ड्री इनकम, एक हो सकता है मिसलेनियस इनकम। इनकम इंक्रीज हो रही है, साथ में कैश भी इंक्रीज हो रहा है। एक असेट से इंक्रीज हो रही है कैश, कैश को डेबिट करो। इनकम इंक्रीज है तो इनकम का नेम मेंशन कर दो। अब ये हमारी जर्नल तो कंप्लीट। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं लेजर कैसे बनाएं। देखो, बनाने के दो तरीके हैं। हम तो एक एक करके बनाएंगे क्योंकि बोर्ड पे आपको एक एक ही बन सकता है, सारे नहीं बनेंगे। एक रास्ता हो सकता है जितने बनते हैं सबके आप रजिस्टर में पहले खोलो, पोस्टिंग करते जाओ, वरना एक एक करके करो, बड़े आराम से आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम जो है कैसे बनाएंगे एक एक करके। जो पहले नंबर पे आएगा वो अकाउंट बनेगा। सबसे पहले कौन सा बन रहा है? कैश। जब ये लेजर बनेगा तो कैसे करते हैं वो भी आप सुन लो। कैश कैसे पोस्टिंग करते हैं वो सुनो। जहां जहां कैश आएगा वो सारी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब जरा शुरुआत करते हैं, देखो कैसे होगा। कैश किधर लिखा है ये भी बता देता हूं। इसकी दो साइडें हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड में 4 कॉलम है, एक डेट का, एक पर्टिकुलर, एक जेएफ, जिसमें कुछ नहीं करना आपने। जैसे जर्नल एंट्री में एलएफ में कुछ नहीं करते थे, ऐसे इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद एक अमाउंट का कॉलम, सेम 4 कॉलम इधर है, 1 2 3 4। क्लियर है? आज जो जर्नल हमने पास करी है विदाउट डेट, डेट हमने इनके आगे लिख रखी है, देखो ये रही वैसे, लेकिन इसमें नरेशन और बिना फॉर्मेट के करी है, क्योंकि जब हम लेजर बनाएंगे तो हमारे सामने जर्नल होनी चाहिए। हम सारी जर्नल बनाएंगे तो ब्लैक बोर्ड पूरा कवर होगा, इसलिए मैंने बिना नरेशन के और बिना फॉर्मेट के कर दी। अब जरा यहाँ लेजर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बना रहे हैं? कैश अकाउंट। पहले नंबर पे क्या आ रहा था? कैश। हमेशा याद रखो जर्नल में जो टॉप पे है वो अकाउंट पहले बनेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में से कोई भी अकाउंट बना लो, कभी भी आपसे कोई ओमिशन नहीं होगी, कोई भूलोगे नहीं आप। पहले कैश है। अब इसको लिखते इधर है या इधर, ये जरा सोचते हैं। किधर लिखा हुआ है? डेबिट में, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। डेट लिख दो सबसे पहले, जो डेट दे रखी है 1 जनवरी। इधर 2 का यूज करते हैं और इधर किसका यूज करते हैं? बाई। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में भी। अब जरा चेक करते हैं अमाउंट कितना है। पहले अमाउंट में लिखा करो सबसे पहले, कभी मिस्टेक नहीं होगी, याद रख लो। लिख दिया अमाउंट में। अब पर्टिकुलर में क्या लिखे वो सोचना है। उसके रिवर्स जो अकाउंट है उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है? कैपिटल। कैपिटल लिख दो, बन गया ये हमारी ये पोस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? पोस्टिंग करना। ये जर्नल थी, ये लेजर है। जब जर्नल की ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर करते हैं किसी अकाउंट में, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। ये पोस्टिंग है। अब ये चेक करो कैसे है। हम कैश बना रहे हैं तो पहले कैश को ही पूरा फिलअप कवर करेंगे। कैश ढूंढो, अब कहाँ आ रहा है? यहाँ नहीं आ रहा, ये आ गया। ऑर्डर वाइज चलते जाओ। आपने करना भी है तो हल्का पेन से टिक कर सकते हो आप, ऐसे क्रॉस की इसकी पोस्टिंग होगी। कैश किधर लिखा है? इसमें भी डेबिट, तो लिखा किधर जाएगा? डेबिट। यहाँ लिख दो पहले वैल्यू, इसकी डेट लिख दो। डेट ये सब दे रखी है मैंने 5, और यहाँ लिख दो 2। उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है? सेल्स। सेल्स लिख दो। आप ध्यान से देखते जाओ, पूरा लेजर आपको समझा देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। बड़े ध्यान से यहाँ तक हो चुकी है। अब कैश ढूंढो खाली, क्योंकि हम कैश क्यों ढूंढ रहे हैं? वी आर मेकिंग द कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में खाली कैश की पोस्टिंग होगी। ये क्या है? कैश क्रेडिट हो रहा है, देखो ये रहा कैश। तो किधर जाएगा? अब ये क्रेडिट में लिखा है डेबिट क्रेडिट, तो इधर लिखा जाएगा, याद रख लो। लिख दो पहले, डेट डाल दो और वैल्यू लिख दो सबसे पहले, जो मिस्टेक ही ना हो। अब अपोजिट अकाउंट कौन सा अकाउंट आ रहा है? परचेजेज। एक और चीज आपको बताता हूं कि जब भी जो अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, दोनों साइड कहीं पर भी कैश नहीं लिखा जाएगा, याद रखना। जिसका लेजर बनेगा उसका खुद का नेम उसके अकाउंट में नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं। कैश ढूंढो, यहां पर भी नहीं है, ये आ गया दोबारा। किधर आ रहा है? अब क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा। डेट लिखी है आपने, वैल्यू लिखो, और अब अपोजिट अकाउंट। कैश के अपोजिट कौन सा? बैंक, तो लिख दो बाई बैंक। हो गया ये वाला लेजर पूरा हमारा। अब आगे चलते हैं। फिर कैश आ रहा है, किधर आ रहा है? क्रेडिट, दोबारा क्रेडिट में लिखो। डेट ये दे रखी है सारी, सब मैंने डेट लिखी हुई है 13 बाई, वैल्यू पुट कर दो पहले, कितना है? 20, लिख दो 20, और यहाँ लिख दो कंप्यूटर।
जो उसके अपोजिट अकाउंट था। कौन सा अपोजिट अकाउंट था? कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिख दिया। अब आगे चलते हैं, ये कैश डेबिट आ रहा है, तो किधर लिखा जाएगा? डेबिट होगा तो डेबिट साइड, क्योंकि हम कौन सा बना रहे हैं? नोट करना, कैश बना रहे हैं, तो कैश पे फोकस रखना है। कैश डेबिट में लिखा होगा जर्नल में तो डेबिट में लिखा जाएगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में। इस एंट्री पे आओ 15 पे, किधर लिखा है? कैश डेबिट, तो वी विल पुट हियर डेबिट में लिखो 2, इसकी डेट लिख दो पहले 15 और वैल्यू पुट कर दो आप 70,000। यहां तक समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रही? ये लिखी थी 70। इसके अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है? लोन फ्रॉम महबूब, लिख दो लोन फ्रॉम महबूब। क्लियर हो गया? यहां तक कोई मुश्किल नहीं लगेगी, याद रख लो लेजर, बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा। बड़े ध्यान से देखते जाओ, आप पूरी वीडियो को पूरी देखना, आप सारा लेजर पूरा कर जाओगे। यहां तक हो गया। अब जरा यहां चलते हैं, कुछ नहीं आ रहा, इधर चलते हैं, कैश नहीं आ रहा। कैश देख रहे हैं क्योंकि कैश बना रहे हैं हम, गलती नहीं होगी। उधर चेक करो, कैश क्रेडिट आ गया, तो किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड, लिख दो 18 बाई वैल्यू पुट करो पहले 2000 और यहां लिख दो अपोजिट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। क्लियर हो गया? कोई मुश्किल नहीं होगी, देखते जाओ, बहुत आसान लग रहा होगा। इधर चलो, कैश यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी, ये आ गया दोबारा कैश, किधर आ रहा है? डेबिट, तो किधर लिखा जाएगा? डेबिट साइड। डेट क्या है? 24, लिख दो 24 और पहले वैल्यू पुट करो 20,000। अपोजिट अकाउंट कैसे पता चलता है? ये रहा कैश के अपोजिट में कौन सा है? रिवर्स, यानी कि दूसरी साइड। ये रहा क्रेडिट होगा तो डेबिट साइड देख लो, डेबिट है तो क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड अपोजिट साइड। कौन सा आ रहा है? बैंक, तो बैंक लिख दो यहां। मैंने आपको बताया जो अकाउंट बनाओगे उसका नेम कहीं नहीं आएगा इस अकाउंट में, देखो कहीं पर भी कैश नहीं लिख रहा। आगे चलते हैं, फिर दोबारा कैश की बात करते हैं। क्या हो रहा है? डेबिट, तो डेबिट में लिखा जाएगा, डेट क्या है? 25, लिख दो 25। पहले तो वैल्यू पुट करो 2। अब यहाँ 2 के आगे क्या लिखें पर्टिकुलर में? ये रहा कैश के अपोजिट क्या आ रहा है? रिवर्स में सेल्स लिख दो। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है लेजर, ध्यान रख लो, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो। नेक्स्ट, इसमें कैश नहीं है, चलते जाओ, यहां पर भी नहीं आ रहा, उसके बाद यहां भी नहीं आ रहा, यहां आ गया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। क्या है ये? कैश डेबिट है तो डेबिट में लिखा जाएगा। अमाउंट कितना है? 500, यहां 500 लिख दो और यहां आप अकाउंट का नाम लिखो मिसलेनियस इनकम अकाउंट। इसको सन्ड्री इनकम भी मैंने आपको बताया था कि लिख सकते हो आप, मिसलेनियस इनकम अकाउंट। क्लियर है? अब कैश कहीं नहीं आ रहा, खत्म हो गया ये हमारा अकाउंट। अब इसकी टोटलिंग करते हैं, तो जरा टोटलिंग की बात करते हैं। इधर का टोटल करोगे तो 2,05,500 आ रहा है, इधर का टोटल करो ज्यादा होगा, इधर का कम आ रहा है। वैसे ही दिख रहा है, देखो ये 1 लाख और ये 70, 90, 190, 2 लाख तो यही बन गया, 2,05,500। यहाँ लिख दो 2,05,500। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है बैलेंस शीट। वो कैसे निकलता है वो देखो जरा। वो जो डिफरेंस आएगा, डेट आएगी 31 बाई बैलेंस शीट। ये हर एक में निकालना होगा आपको। जिस किसी के मैच करते हैं तो निकलेगा नहीं, किसी का क्रेडिट निकलेगा, किसी का डेबिट। जिसका क्रेडिट निकलेगा इसका मतलब वो असेट्स है, जिसका डेबिट निकलेगा इसका मतलब वो लायबिलिटी है। अब ये डिफरेंस निकालते हैं। ये डिफरेंस जो आ रहा है आपका 1,25,500 आ रहा है। ये चीज़ क्लियर है? ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ देखो, अब इसको जनवरी थी तो Feb 1 2 बैलेंस वीडी बनाओ। हर एक में ऐसे नीचे कैरी फॉरवर्ड करना है। यहाँ ये कैरी डाउन हुआ, ब्रॉड डाउन कितना है? 125,500। ये चीज़ क्लियर हुई? क्या नॉलेज गेन हुई जरा इससे? ये सोचें लेजर बनाने से। जर्नल से हमें कैश के बारे में नहीं पता चलता, कितना आया था, कितनी बार आया और कितनी बार गया, लेकिन देखो लेजर से पूरा पता चल गया। पूरे मंथ में आपने 4 बार पेमेंट कर रखी है, देखो ये दिख रही। पूरे मंथ के अंदर आपने 6 टाइम पेमेंट रिसीव्ड कर रखी है। ये भी पता चलता है टोटल रिसीप्ट इतनी आई थी, टोटल पेमेंट चली गई, उसके बाद इतना पैसा बच गया। ये जर्नल से पता करना बहुत मुश्किल है। ये लेजर के बेनिफिट्स हैं कि आप एनालिसिस बहुत आराम से कर सकते हो। और नेक्स्ट मंथ आपको ये भी पता चल गया मेरे पास इतना बच गया। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसका नेक्स्ट करते हैं। सेकंड अकाउंट की बारी आ गई। यहां से कैश अकाउंट प्रिपेयर हो गया। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है? कैपिटल, तो कैपिटल बनाएंगे। थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है? परचेज बनाएंगे। 2 इकट्ठे बना लेते हैं एक साथ। सबसे पहले कैपिटल की बात करो। कैपिटल दे रखा है क्रेडिट या डेबिट? पहले बात करो। कैपिटल दे रखा है क्रेडिट, तो लिखा किधर जाएगा? ये रहा। 2 साइड बताइए आपको, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जर्नल में जो चीज आप बना रहे हो, क्या बना रहे हो? कैपिटल, वो चेक करो डेबिट में लिखी है या क्रेडिट। डेबिट होगी तो इधर लिखी जाएगी और क्रेडिट होगी
तो क्रेडिट साइड। अब इसमें चेक करो जर्नल एंट्री में कैपिटल किधर है, क्रेडिट साइड, तो ये पक्की बात है इधर लिखी जाएगी। डेट डाल दो 2022 जनवरी 1 और यहाँ बाई वर्ड लिखते हैं, पहले अमाउंट लिख दो 1 लाख, ये लिख दिया हमने। अब अपोजिट अकाउंट क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट, कैश लिख दो, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे ऐसे चलते जाओ, जर्नल में कहीं कैपिटल लिखा हुआ है देखते जाओ, ढूंढते जाओ, कहीं कैपिटल नहीं है, ये अकाउंट क्लोज, बंद कर दो इस अकाउंट को। इधर की साइड 0 आ रहा है, कुछ नहीं, दोनों साइड का जो टोटल ज़्यादा होगा वो लिखते हैं, आपको मैंने बताया, इधर का ज़्यादा है लिख दो, ये रहा। और यहाँ आपको निकालना होगा टू बैलेंस CD, कौन सी डेट पे, 31 जनवरी, टू बैलेंस CD, ये निकाल दो। कितना आ गया, 1 लाख। कैसे आया, इधर 0 था, जो बड़ी साइड है वो लिखते हैं, और इधर का टोटल माइनस, इधर कुछ नहीं था तो यही हो गया। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पर लिखो नेक्स्ट मंथ की डेट Feb 1 और यहाँ बाई वर्ड लिख के बाई बैलेंस BD, ये चीज़ क्लियर है। हर अकाउंट को ऐसे करते हैं क्लोज, बैलेंस BD, नेक्स्ट मंथ के लिए पता रहेगा कि इतनी कैपिटल है हमारी, क्लियर है। ये तो कैपिटल का बना। अब बारी कौन से क्या आ रही है, ऑर्डर से चलते जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने कैश बनाया था, फिर बनाया कैपिटल, अब क्या बना रहे हैं हम, परचेज, तो ये रहा परचेज अकाउंट। अब परचेज की बात करते हैं, परचेज डेबिट में है, क्रेडिट डेबिट, डेट लिखी हुई है 3 जनवरी, 3 को है, इधर 2 का यूज है, परचेज किधर लिखा है नोट करो, डेबिट में, तो लिखा किधर जाएगा, ये कंफर्म है डेबिट साइड। मैंने बताया जर्नल में जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो जर्नल में जिधर होगा उधर ही लिखा जाएगा। परचेज डेबिट में लिखिए तो डेबिट में पहले वैल्यू लिखो 20 और फिर उसके रिवर्स अकाउंट कर दो, क्या नाम दे रखा है, गुप्ता एंड कंपनी, हो गया हमारा अकाउंट, गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट, क्लियर है। अब परचेजेज चेक करते हैं आगे कहाँ रहे, ये रहा परचेज अगेन आ रहा है, किधर आ रहा है, डेबिट, तो लिखा किधर जाएगा, डेबिट में, याद रखो। कितना अमाउंट दे रखा है, 8000, लिख दो 8000। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, अपोजिट अकाउंट कैश, तो कैश लिख दो, ये आ गया हमारा। अब आगे फिर चलते हैं, परचेजेज ढूंढो और कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं है कहीं, उधर से चलते जाओ, ऐसे ढूंढनी पड़ेंगी आपको कि परचेजेज कहाँ है। ये रही परचेजेज, किधर लिखी है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। कौन सी डेट है, 26, तो 26 लिख दो, और यहाँ बाई, पहले वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू दे रखी है 10,000 तो 10 हो गई। और अब आप यहाँ लिखा दो बाई लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, यही तो लिखा था हमने। अपोजिट अकाउंट लिखना आपने जो अपोजिट दे रखा है। अब फिर नीचे चलो, कहीं परचेजेज तो नहीं है दोबारा, अब नहीं है। अब ये परचेजेज की डिटेल सारी एक जगह पर आ गई। 2 बार परचेजिंग हुई थी, उसमें से 10 की आपकी ड्यू एक्सीडेंट से लॉस हो गया, हमें बच कितनी गई वो निकलती है। अब देखो यार इसका टोटल करो, ये वाली साइड ज़्यादा दिख रही है आपको, देखो इधर 28 है और उधर 10, तो जोन सी बड़ी साइड है वो दोनों तरफ लिखते हैं, ये बताया था मैंने आपको। और जो बड़ी वाली वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, उधर की तरफ आ रही है, जिधर कम रह रहा होगा डिफरेंस उधर लिखते हैं। यहाँ लिख दो बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये कैरी डाउन कैसे निकला, 18,000, ये भी समझाते हैं कैसे लिखना, आपने लिखना नहीं है, जो बड़ी वाली वैल्यू है वो लिखो, उसमें से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो, ये आ गया। डेट डाल दो यहाँ 31 जनवरी, जो ये CD आया इसको आगे फॉरवर्ड करो नेक्स्ट मंथ में, Feb 1 और यहाँ लिखो टू बैलेंस BD, ये चीज़ क्लियर है। ये कितना अमाउंट, जितना बैलेंस CD में लिखा है, ये देखो ये जो लिखा था यही आएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये हमारे अभी तक 3 अकाउंट बन चुके हैं, आगे चलते हैं। अब ये बारी गुप्ता एंड कंपनी, तो गुप्ता एंड कंपनी अकाउंट खोल दिया। अब जरा इसमें कैसे पोस्टिंग होगी वो देखते हैं। देखो गुप्ता एंड कंपनी किधर लिखा हुआ है, मैंने सीधा बताया लेजर का रूल है, जर्नल के अंदर जिधर वो लिखा हुआ है लेजर में वो उधर ही जाएगा। ये किधर लिखा है, क्रेडिट में या डेबिट, क्रेडिट, तो लेजर में किधर जाएगा, क्रेडिट। लेजर की 2 साइड है बता दिया, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखो कितना अमाउंट है, एक तो डेट डाल दो 3, वैल्यू पुट कर दो 20, ये रहा। और अब बाई साइड में पर्टिकुलर में क्या लिखें, कोई डरने की जरूरत नहीं। गुप्ता एंड कंपनी का अपोजिट क्या अकाउंट है, यानी कि रिवर्स में क्या अकाउंट है, परचेजेज, तो परचेजेज लिख दो, ये रहा, हो गया। बहुत आसान है, याद रख लो, जरा सा समझ के चलेंगे तो। अभी कौन सा बना रहे हैं हम, गुप्ता एंड कंपनी, तो गुप्ता एंड कंपनी को ढूंढते जाओ, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, इसके अंदर ऐसे ऐसे पोस्टिंग, ऐसे आप देखते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा गुप्ता एंड कंपनी कहाँ रहा है। ये देखो गुप्ता एंड कंपनी, ये आ गया, ये रहा 29 पे। अब किधर लिखा है गुप्ता एंड कंपनी, डेबिट में, तो किधर लिखा जाएगा, डेबिट साइड, ये रहा 29 जनवरी। और कितने अकाउंट लिखा हुआ है, 20, उसके अकाउंट में आएगा 20, लेकिन ये कंपाउंड एंट्री है। मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी आपको, जब कंपाउंड होगी तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखना, उसके अपोजिट में अकाउंट चेक करो कितने हैं, उनका सम 20 अपने आप बनेगा। देखो जोड़ोगे तो अपोजिट में कितने अकाउंट आ रहे हैं, देखो डिस्काउंट, रिसीव्ड और बैंक, तो दोनों अकाउंट यहाँ लिख दो, टू
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, जितना अमाउंट दे रखा उसमें 800 लिख दो, और टू बैंक लिखा हुआ है बाद में, ये रहा 19,200, टू बैंक अकाउंट 19,200। अब इसका टू और कहीं पर नहीं आ रहा, गुप्ता देखो बनाया था जो हमने, तो गुप्ता अकाउंट क्या हो रहा है, इधर भी 20 आ रहा है और इधर भी 20 मैच कर गया, यानी कि कोई बैलेंस शीट नहीं निकल रहा। हमने क्रेडिट में परचेज करी थी गुप्ता एंड कंपनी से, और उसको हमने क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया, उसका अकाउंट नील। ये भी पता चलता है कि आज गुप्ता एंड कंपनी हमारे यहाँ कोई क्रेडिटर नहीं है, पहले क्रेडिटर था लेकिन पे ऑफ हो चुका, तो गुप्ता एंड कंपनी को कुछ पे नहीं करना, ये लेजर से क्लियर हुआ। अब अगले अकाउंट यहीं से चलो, गुप्ता का बन गया था, कैश पहले ही बन चुका, सेल्स की बारी आ गई, ये रहा सेल्स। अब सेल्स देखो कितनी जगह लिखा हुआ है, सेल्स पहले तो ये देखो ये रहा क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, वैल्यू कितनी है, वैल्यू लिख दो सबसे पहले तो 5,000 आप, और यहाँ बाई में लिख दो। अब अपोजिट अकाउंट लिखो, वैल्यू लिख दी हमने 5, कैश लिखा है तो कैश लिख दो। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी से समझ आता चलेगा, ध्यान से देखते जाओ। जो अकाउंट बना रहे हैं फोकस उसको रखना है, वो जर्नल में डेबिट है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, वो जर्नल में क्रेडिट है, जैसे इसमें जर्नल में क्या था, ये क्रेडिट था तो हमने क्रेडिट में लिख दिया, क्लियर है। और पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं, उसके रिवर्स अकाउंट, अपोजिट अकाउंट। अब जरा सेल्स फिर चेक करो, यहाँ पर नहीं है, ये आ गई सेल्स, किधर आ रही है, क्रेडिट, तो दोबारा क्रेडिट में लिखा जाएगा। सीधा अमाउंट लिख दो, जो गलती ना हो कभी, 10th, और बाई साइड में लिखो, इधर बाई लिखते हैं, इधर टू वर्ड यूज करते हैं। अपोजिट अकाउंट क्या रहा है, अहमद एंड कंपनी अकाउंट, क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब जरा आगे फिर सेल्स चेक करते हैं। ऐसे आप ये देखो, सेल्स और सेल्स रिटर्न बोथ आर डिफरेंट, याद रख लेना, कहीं इसको एक मत समझ लेना, सेल्स अकाउंट अलग है और सेल्स रिटर्न अलग है, यहाँ तक कहीं सेल नहीं। इधर से चेक करते हैं, कहीं सेल्स आ रही है, ये आ गई, एक और क्रेडिट में ही आ रही है, किधर जा रही है, 10,000 क्रेडिट साइड, तो 10,000 लिखो। कौन सी डेट है, 25th, बाई वर्ड करो और अपोजिट अकाउंट लिख दो। अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, कैश, तो कैश लिख दो, ये कैश अकाउंट आ गया, क्लियर है। अब फिर सेल्स चेक करो, हम सेल्स ही बना रहे हैं तो सेल्स को ही फोकस करेंगे, कोई नहीं आ रहा, खत्म करो, अकाउंट क्लोज। अब इसका जरा टोटल करते हैं, तो इधर का टोटल बन गया 25,000, ऐड करोगे आप, इधर का भी 25, इधर तो 0 है, लेकिन हमें जो वैल्यू बड़ी होगी वो दोनों तरफ लिखनी है। यहाँ बैलेंस शीट निकाल दो, निकल गया 0, इधर कुछ नहीं था तो 0 में से माइनस करो, टू बैलेंस शीट, और डेट डाल दो 31st बैलेंस सीडी, उसमें क्योंकि मैच कर गया था तो लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, Feb 1st नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, बाई बैलेंस BD, बस ये हो गया 25,000। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं। अब बारी चलती है सेल्स के बाद कौन सा बनेगा, परचेज बना चुकी, कैश बन चुका, ऐसे चेक करते हैं। अब किसकी बारी आएगी, अहमद एंड कंपनी की। दो दो बनाते चलते हैं क्योंकि फिर जल्दी हो जाएगा, बहुत सारे लेजर बनने हैं इसमें। सेल्स बन चुका, दोबारा नहीं बनेगा, बैंक नहीं बना, बैंक अकाउंट बनाएंगे, ऑर्डर वाइज चल रहे हैं। देखो हम ऐसा नहीं है जोन सा मर्जी अकाउंट उठा रहे हैं, सबसे पहले हमने बनाया सेकंड नंबर पे, क्योंकि जो ऑर्डर से चलते आ रहे हैं वो चलते जाएंगे, फिर परचेज थर्ड पे, फोर्थ पे बनाया, फिफ्थ पे हमने सेल्स अकाउंट बना लिया। अब बनाएंगे हम अहमद एंड कंपनी और बैंक। चलो जी, आ रहा है अहमद एंड कंपनी, ये बना दिया, तो अहमद एंड कंपनी की बात करते हैं। अब ये किधर है अहमद एंड कंपनी, डेबिट में, जर्नल में जो लिखा होगा मैंने आपको बताया, लेजर में वहीं जाएगा। लेजर में दो साइड है, जैसे जर्नल में दो साइड है, देखो एक डेबिट और एक क्रेडिट, ऐसे ही लेजर में भी दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। जोन सा अकाउंट आप बना रहे हो नोट रखना, वो जर्नल में जिधर है उधर ही लिखा जाएगा। अब ये अहमद एंड कंपनी किधर लिखा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा 10,000, लिख दो 10,000। सबसे पहले आप इधर टू वर्ड यूज करते हैं, बताया था आपको, डेट है इसकी 10th। अपोजिट अकाउंट की बात करो, सेल्स, टू सेल्स कर दो, ये लो, ये हो गया, बहुत आसान है। अब जो बना रहे हैं उसी को ढूंढते हैं, अहमद और कहीं जगह लिखा है, यहाँ चेक करो, रिटर्न ये रही 16 पे आ जाओ। 16 पे कितना दे रखा है, देखो ये रहा अहमद एंड कंपनी, किधर लिखा हुआ है, क्योंकि हम कौन सा बना रहे हैं, अहमद एंड कंपनी, जहाँ जहाँ वो आएगा वो ढूंढ लो। यहाँ ऐसे पेंसिल से टिक कर लेना, ये अकाउंट कैंसिल बन चुका। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 2000, 16 डेट है, और बाई साइड कर दो यहाँ पर 2000, ये लिख दो, और यहाँ लिखो सेल्स रिटर्न, उसके अपोजिट में जो अकाउंट आ रहे हैं। ये चीज़ समझ आ रही है, ये ध्यान रखना, जो अपोजिट अकाउंट है वो लिखते हैं। अब जरा आगे चलते हैं कि अहमद का है, एक और जगह आ रहा था यार रिबेट, अहमद एंड कंपनी कितना 1000, डेट क्या है 19, ये रहा। क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं, जर्नल में किधर लिखा हुआ है क्रेडिट, तो लेजर में भी क्रेडिट में लिखा जाएगा, जर्नल में डेबिट में होगा तो लेजर में भी डेबिट में आएगा। ये चीज़ याद रख लो, क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा,
पहले वैल्यू लिख दो 1000, कभी मिस्टेक नहीं होगी आपसे। बाई अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है, रिबेट अलाउड, रिबेट अलाउड। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे फिर देखते हैं, अरे आगे कहां पर आ रहा है, ये देखो ये एक और आ गया, अहमद एंड कंपनी। कौन सी डेट है, 28, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। 7000 पहले क्रेडिट में लिख दो आप 7000 और डेट है 28। अब बाई साइड में लिखो, उसके अपोजिट क्या आ रहा है, बैंक, तो बैंक लिख दो। हो गया क्लोज हमारा। कोई मुश्किल लगी? अब कहीं पर नहीं है अहमद, छोड़ देंगे। अब इसको क्लोज करते हैं, ऐसे पोस्टिंग करते हैं, ध्यान रख। चलो यहां तक क्लियर हो गया। 10 इसके अंदर कोई बैलेंस शीट नहीं निकलता तो इसको इग्नोर कर देंगे, खत्म हो गया। इसमें बैलेंस शीट निकालने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ देंगे। अब जरा आगे चलते हैं। अगला अकाउंट कौन सा आ रहा है, यहां से चलते आ रहे हैं हम। अहमद बन गया था, सेल्स हमारा पहले ही बन चुका, देखो ये रहा। उसके बाद अगले किसकी बारी आ रही है, बैंक। तो ऑर्डर से चलते आ रहे हैं, कोई स्किप नहीं होगा। बैंक बन रहा है तो बैंक अकाउंट बना रहे हैं। अब इसमें बैंक किधर है, डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा। डेट है आपकी 11th और 50,000 अमाउंट 50 लिख दो। यहाँ अपोजिट अकाउंट लिख दो, क्या आ रहा है, कैश, तो ये लिख दो कैश अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। अब फिर बैंक ढूंढो, बैंक कहाँ रहे, इधर से कहीं नहीं आ रहा, देखते जाओ। बैंक जहां आ रहा होगा, ये आ गया बैंक। किधर आ रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा 2022 है डेट, 2000 रुपी। और बाई साइड में अपोजिट अकाउंट लिख दो, कौन सा आ रहा है, रेंट अकाउंट, ये लिख दिया हमने रेंट अकाउंट ये। अब फिर बैंक चेक करो, एक और जगह क्रेडिट आ रहा है 20,000, फिर इधर ही आओ 20,000 रुपी अमाउंट लिख दो पहले आप। बाई डेट क्या आ रही है उसकी, 24th, बाई कैश। अब फिर बैंक चेक करो, और कहाँ पर बैंक लिखा आ रहा है, ऐसे चेक करते जाएंगे। बैंक आगे कहीं बैंक, ये आ गया बैंक, कितना आ रहा है 7000। और कौन सी साइड आ रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड लिखा जाएगा 7 लिख दो। और डेट डाल दो इसके आगे 28 और 2 करो यहाँ अहमद एंड कंपनी, अहमद एंड कंपनी जो उसके अपोजिट अकाउंट था। अपोजिट अकाउंट कौन सा है, अहमद एंड कंपनी। अब फिर बैंक चेक करो, एक और बैंक आ गया। बैंक किधर आ रहा है, क्रेडिट। और ये चीज याद रखो, कितना लिखा है इतना आएगा, ध्यान रखना, जितना उसके सामने अमाउंट है वो आएगा। क्रेडिट साइड में पहले वैल्यू लिखो 19,200, ये याद रखोगे। अकाउंट कौन सा बन रहा है हमारा, बैंक। बैंक पे जाओ, बैंक ये रहा। बैंक के अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, गुप्ता एंड कंपनी, लिख दो गुप्ता एंड कंपनी। सबसे पहले तो वैल्यू लिखो जो कभी गलती नहीं होगी, 29th। अब जरा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, फिर नेक्स्ट कोई नहीं आ रहा। 19/2 तक आया था, यहाँ खत्म हो गया हमारा। एजेंट की एक एंट्री हम स्किप कर गए, देखो यहाँ पर, यहाँ थी 5 की, ये रही। इसमें भी बैंक था, ये नहीं लिखी हमने 27th की। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, आप जरा नोट कर लेना। बाई एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट, कितना अमाउंट है 5000। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट? दोबारा चेक कर लो, बैंक जहाँ जहाँ लिखा है पोस्ट हो गया नहीं। देखो एक बार बैंक आया था, ये एक बार आया, ये लिख दिया। फिर बैंक चेक करो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा बैंक, 1 2, एक ये रहा 3। कितनी बार आ रहा है बैंक, ये चेक करते हैं हम, 4 5 6 टाइम बैंक आ रहा था। चेक करो 6 टाइम हो गया नहीं, 1 2 3 4 हो गया 6। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब इनका टोटल करो, देखो इधर का टोटल तो ज़्यादा दिख रहा है, तो 57 लिख दो, दोनों तरफ लिख दो 57। अब उधर का बैलेंस शीट निकाल दो, वो कैसे निकलता है वो भी समझो। इधर का टोटल करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ डेट डाल दो एंड ऑफ द मंथ, यहाँ लिखो बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। इसकी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू कितनी आ रही है 10,800। मैं लिख देता हूँ, कैसे आई वो भी समझाता हूँ आपको। ये देखो अब 1-2 क्वेश्चनों में बीच बीच में वो समझा देंगे। जो बड़ी वाली फिगर आ रही है वो 57 आ रही है इधर की, और जो छोटे वाली, इन सबको चारों को आप ऐड करते हो तो 46,200 बनता है। इसमें से माइनस कर दो 46,200, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये बैलेंस सीडी आ गई। अगले मंथ के लिए क्या बनेगी, बीडी, Feb 1st टू बैलेंस बीडी लिख दो यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हुआ? कितना अमाउंट है 10,800। ये क्लियर हो गया। अब क्या पता चला बैंक से, देखो आपको पूरे मंथ में 2 बार रिसीप्ट आई थी, ये पता चला। वहां तो ढूंढते रहेंगे, ये भी नहीं पता चलेगा कितनी आई। पेमेंट 4 टाइम हुई है और पेमेंट कम हुई है, बच गया इतना बैंक में बैलेंस। ये चीजें पता चलती हैं लेजर से। बहुत एनालिसिस करना बहुत आसान है, जर्नल से एनालिसिस नहीं होगा, जर्नल से बस रिकॉर्डिंग हो पाएगी। यहां तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट किसकी बारी आएगी वो देखते हैं। बैंक बन गया, कैश पहले ही बन चुका। अब एक तो कंप्यूटर बनाएंगे, एक लोन फ्रॉम महबूब, 2 अकाउंट बनाते हैं।
अब बारी आ रही है कंप्यूटर की और लोन फ्रॉम महबूब। पहले कंप्यूटर को बनाते हैं। कंप्यूटर किधर लिखा हुआ है डेबिट, तो मैंने आपको बताया जैसे ही जर्नल में जिधर होगा वो अकाउंट उधर ही आएगा। जोन से अकाउंट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जर्नल में चेक करो किधर लिखा है डेबिट, तो डेबिट में लिखा जाएगा। डेट डाल दो 13 और यहाँ लिख दो 20,000 जो अमाउंट दे रखा था इसमें। ये अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है पर्टिकुलर में वो लिख दो, इधर टू कैश लिखते हैं। हो गया ये। अब ये चेक करो कि क्या कंप्यूटर कहीं और रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, छोड़ देंगे, बस क्लोज कर दो इसको। इधर की साइड कुछ नहीं है, दोनों तरफ का टोटल ये बड़ा लिखा जाएगा और उधर बाई बैलेंस सीडी निकाल दो 31 जनवरी को, बाई बैलेंस सीडी। क्लियर है। कुछ नहीं लिखा होगा तो यही वैल्यू आ गई, क्योंकि इधर कैसे आ गई ये भी समझ लो। 20,000 बड़ी वाली फिगर, छोटी वाली फिगर 0 दे रखी है तो ये आ गई। अब ये बैलेंस बीडी कर दो फेब में, नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को, टू बैलेंस बीडी। यहाँ तक चेक ठीक हो रहा है, बैलेंस बीडी 20। चलो जी, अब अगली बारी आ रही है। कंप्यूटर तो कंप्लीट हो गया, कहीं नहीं लिखा कंप्यूटर, छोड़ देंगे। कंप्यूटर के बाद किसकी बारी आ रही है, अब कैश बन चुका था, याद रखोगे। आपने कैसे ध्यान रखना मैं बताता हूँ, पेंसिल से जरा सा क्रॉस कर लेना, कैंसिल कर लेना, इसका मतलब ये बन गया था। सबसे पहले हमने बनाया ये था, ये कैश। अगली बारी किसकी आ रही है, कैश दोबारा आ रहा है, रिपीट है, बन चुका। लोन फ्रॉम महबूब, ये रहा लोन फ्रॉम महबूब। चेक करो किधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है क्रेडिट साइड, ये रहा। जो अकाउंट बना रहे हो उसको देखना है जर्नल में किधर लिखा है, क्रेडिट तो क्रेडिट में लिखा जाएगा, और डेबिट होगा तो डेबिट में। कितना अमाउंट है 70, 15th लिख दो, यहाँ पर वैल्यू लिखो 70 और यहाँ लिख दो उसके अपोजिट अकाउंट। अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है, कैश, तो कैश लिख दो आप, ये आ गया। अब चेक करो लोन फ्रॉम महबूब कहीं लिखा है या नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा जर्नल में, क्लोज कर दो इस अकाउंट को भी। छोटा सा अकाउंट था ये, 70, इधर भी 70 आ गया। फिर यहाँ टू बैलेंस, ये 31st डेट डालनी होगी आपको। अब इसको आगे फॉरवर्ड करो अगले मंथ की, फेब फर्स्ट, और यहाँ बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। ये क्लियर हुआ 70,000। अब ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए, नोट करना। अब अगला अकाउंट कौन सा आएगा, मैंने बताया था सेल्स और सेल्स रिटर्न बोथ आर सेपरेट। सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएगा, ये आ रहा है अहमद एंड कंपनी। थोड़ा याद हो, अहमद एंड कंपनी बना चुके तो दोबारा नहीं आएगा। तो अब एक तो सेल्स रिटर्न बनाए और उसके बाद एक फर्नीचर नहीं बना, अभी एक फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं। चलो जी, ये अलग भी आ रहा है, महफिल मार्ट, ये भी बनेगा। तो पहले दो दो करके बनाए तब समझ आएगा, क्योंकि बोर्ड पे दो ही आ पाएंगे। चलो जी, अब बारी आ गई आपकी अगले अकाउंट की, कौन सा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न चेक करो किधर लिखा हुआ है, ये हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट है। सेल्स रिटर्न डेबिट में लिखा है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, जो आपको लेजर का रूल बताया। डेट डाल दो सबसे पहले, वैल्यू लिख दो कितनी है 2000, ये लो, और यहाँ अपोजिट अकाउंट, कौन सा अपोजिट अकाउंट आ रहा है, अहमद एंड कंपनी, लिख दो अहमद एंड कंपनी अकाउंट। क्लियर है। अब चेक करो क्या सेल्स रिटर्न कहीं और भी दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा, क्लोज कर दो। यहाँ डेट डालो एंड ऑफ द मंथ और बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी कितना 2000, ये क्लोज कर दो बस, ये रहा। अब इसको यहाँ सीडी था तो इसको अगले मंथ के लिए बीडी बना दो, फेब फर्स्ट, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 2000 रुपये। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा अगले की बारी चलती है, ये बन गया देखो। अब इसके बाद कौन सा अकाउंट आ रहा था, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, ये मैंने निकाल दिया। फर्नीचर डेबिट है, क्रेडिट नोट करो, डेबिट, तो किधर लिखा जाएगा, डेबिट। ध्यान रख लो, फर्नीचर क्रेडिट होगा तो क्रेडिट लिखा जाएगा। डेट क्या दे रखी है 17 और 10,000, यहाँ 10,000 लिख दो पहले आप, और 2 कर दो अब अपोजिट अकाउंट। फर्नीचर में कौन सा अपोजिट अकाउंट है, महफिल मार्ट, तो महफिल मार्ट कर दो, महफिल मार्ट अकाउंट। यहाँ तक क्लियर हो गया ये। अब चेक करो क्या फर्नीचर कहीं और दे रखा है, दे रखा होगा तो इसी अकाउंट में आएगा, दे नहीं रखा तो बस क्लोज करो इस अकाउंट को भी। 31st करो, यहाँ लिख दो बाई बैलेंस सीडी। कौन सी साइड ज़्यादा दिख रही है, बड़ी वाली आपको 10,000, तो 10 लिख दो दोनों तरफ, ये रहा 10, ये 10। और नेक्स्ट मंथ के लिए क्या बन जाएगा अब, ये बैलेंस बीडी। यहाँ फेब फर्स्ट करो और यहाँ लिख दो टू बैलेंस बीडी। बहुत आसान से चलते जा रहे हैं, बैलेंस बीडी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे लेजर में। जर्नल याद रख लो, जर्नल में जो लेजर आप बना रहे हो, लेजर मीन्स जो सा अकाउंट बना रहे हो, वो अकाउंट जर्नल में डेबिट होगा तो डेबिट साइड में पोस्टिंग है, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में। सीधा रूल है लेजर का। यहाँ तक बन चुका, आप याद रखना। सेल रिटर्न बन चुका, अहमद एंड कंपनी पहले ही बन गया था, फर्नीचर अभी बना लिया। अब बारी आ रही है महफिल मार्ट अकाउंट की
और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, दो दो अकाउंट करके बना रहे हैं हम। चलो जी, अब नेक्स्ट बारी आ गई महफिल मार्ट। ये रहा, ढूंढो महफिल मार्ट का, ये आ रहा था लास्ट में 17 को। किधर आ रहा है नोट करोगे ध्यान से, क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। ये रहा, डेट क्या दे रखी है 17। जो अकाउंट कौन सा बना रहे हैं हम, नोट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, महफिल अकाउंट। महफिल देखो जर्नल एंट्री में किधर जा रहा है, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, डेबिट होगा तो डेबिट साइड। डेट डाल दी 17 बाई, पहले वैल्यू पुट कर दो, कितनी देर के महफिल मार्ट में 10,000 10। उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है, फर्नीचर, तो यहां लिख दो फर्नीचर अकाउंट, हो गया खत्म फर्नीचर अकाउंट। अब ये चेक करो महफिल मार्ट कहीं और आ रहा है, आगे कहीं पर भी नहीं आ रहा, खत्म कर देंगे, ये बंद करो इस अकाउंट को, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो और इसकी होगी तो इसी अकाउंट में आ जाएगी। ये बैलेंस सीडी आ गया, टू बैलेंस सीडी, डेट डाल दो 31 यहाँ, बैलेंस सीडी, और इसको आगे फॉरवर्ड कर दो Feb 1 बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 10,000। यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया। कौन सा बना है ये, महफिल मार्ट। यहाँ तक हमारे ऑल सारे अकाउंट बन चुके, याद रख लेना लेजर सारे। अब आगे बारी यार, ये कौन सा आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। किधर लिखा हुआ है नोट करो जर्नल में, डेबिट। लेजर में भी डेबिट में ही जाएगा, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में जाएगा। इसमें डेबिट है तो डेबिट में लिखो, डेट है 18 और अमाउंट है 2000, और अपोजिट यहाँ लिख दो। अब आप पर्टिकुलर में, डेबिट में तो लिख दिया, अपोजिट में क्या है, टू कैश, तो कैश कर दो। अब चेक करो कहीं और इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा रखा है, कहीं पर भी नहीं दिखा रखा, छोड़ देंगे, क्लोज करो अकाउंट को। उधर की साइड कुछ भी नहीं है तो ये वाली बड़ी साइड है, यही लिख दो 31 और बाई बैलेंस सीडी। हर एक बार अकाउंट को बंद करने के लिए बैलेंस सीडी निकालना होगा आपको, कैरी डाउन 2000, और ये फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 2000 Feb 1 और टू बैलेंस बीडी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है शायद, यहाँ तक हमारे बन चुके, याद रखना। अब रिबेट से शुरू करेंगे। रिबेट अकाउंट बनाए, कैश तो बन चुका, दोबारा नहीं आएगा, रिबेट बनेगा। अहमद एंड कंपनी का पहले ही बन चुका ये रहा। उसके बाद रेंट अकाउंट, दो अकाउंट बनाने, अब रेंट, रिबेट और रेंट, ऐसे करते हैं। चलो भैया, अब बारी आ गई हमारी रिबेट अलाउड की। इंटरेस्ट ऑन लोन तक बन चुका था, अब रिबेट अकाउंट बना रहे हैं, और ये बन चुका तो अब कौन सा अकाउंट आएगा, रेंट। मैंने दोनों लिख दिए यहाँ। पहले रिबेट की बात करो, रिबेट डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में, तो लेजर में किधर आएगा, डेबिट साइड, लिख दो यहाँ पर 1000, जो वैल्यू दे रखी है आपको मैंने बताया 1000 रुपी। और अपोजिट अकाउंट क्या दे रखा है आपको, टू अहमद एंड कंपनी, लिख दो अहमद एंड कंपनी, अहमद एंड कंपनी अकाउंट। क्लियर है यहाँ तो। अब रिबेट चेक करो कहीं और है, कहीं नहीं है, छोड़ देंगे। अब इसको क्लोज करो इस अकाउंट को, ये वाली साइड ही बड़ी है, लिख दो बैलेंस सीडी एंड ऑफ द मंथ में बाई बैलेंस। बहुत आसान है लेजर बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सोचने की है बस। आपको रूल याद रखना है जो बताया। क्या रूल बता रखा है, जर्नल में वो जिधर होगा लेजर में भी वो उधर ही आएगा, ये याद रख लो। जर्नल में वो किधर था, डेबिट साइड, तो हमने देखो लेजर में भी किधर लिया, डेबिट साइड। अब जरा आगे चलते हैं। अगला अहमद एंड कंपनी पहले ही बन चुका, देखो ये रहा। उसके बाद रेंट अकाउंट की बारी है, रेंट अकाउंट बनाओ। रेंट किधर लिखा हुआ है, डेबिट, तो रेंट डेबिट में है तो पहले वैल्यू लिख दो आप 2000, ये लो। डेट दे रखी है 22 लिख दो। अपोजिट अकाउंट क्या दे रखा है, बैंक, तो बैंक लिख दो आप, ये लो। ये बैंक था, इसके अपोजिट में, अपोजिट का मतलब उसके रिवर्स में 2000। और चेक करो रेंट कहीं दे रखा है, कहीं नहीं है, छोड़ देंगे, क्लोज करो। टोटल करो दोनों साइड का, ये कर दिया टोटल। अब ये निकालते हैं 31 को, इधर जिधर भी आएगा उधर ही बैलेंस सीडी। हमेशा ये याद रखना है, इधर नहीं आएगा क्रेडिट में, डेबिट में भी आ सकता है। अब इसको आगे फॉरवर्ड करो नेक्स्ट मंथ बना के, Feb 1 टू बैलेंस बीडी। बहुत आसान है बैलेंस बीडी, सोच के करा जाए तो कुछ भी नहीं है। ये लो जी, यहाँ तक बन चुके। अब हमारे, आप याद रखो, यहाँ तक सारे लेजर हो चुके हैं। अब अगली बारी बैंक बन चुका, कैश भी बन गया, ये तो बैंक था, कैश, सेल, सब ये बनेगा। अब लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, परचेज बन गया, एडवर्टाइजमेंट, दो अकाउंट अब नए बन रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट और लॉस ड्यू टू। चलो जी, उनको प्रिपेयर करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट अकाउंट की बारी आ गई, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। ये रहा, किधर लिखा हुआ है, नोट करो, डेबिट में। जर्नल में डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट में ही लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा। जर्नल की भी दो ही साइड है और लेजर की भी याद रखना दो ही साइड है। जर्नल में भी दो साइड थी, डेबिट और क्रेडिट। हम बना रहे हैं लॉस ड्यू टू, जो हम बना रहे हैं उसको फोकस करना है। किधर लिखा हुआ है, डेबिट, तो डेबिट में लिखो 26 जनवरी, और यहाँ लिख दो आप पहले वैल्यू, कितनी दे रखी है, 10,000 वैल्यू लिख दो।
ये 10,000 दिखा रखी है। अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है? परचेजेज, तो 2 परचेजेज। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई मुश्किल नहीं है, आगे कहीं लॉस ड्यू टू नहीं है, होगा तो इसी में आएगा। क्लोज करो अब इस अकाउंट को भी, कुछ नहीं है तो 31 मार्च और बाई बैलेंस CD। क्लियर है? ये 31 है, एंड ऑफ द मंथ। कुछ नहीं होगा तो एंड में, मंथ के एंड में जो सा भी मंथ चल रहा होगा उसमें उसको क्लोज कर देंगे। और आगे इसको फॉरवर्ड करो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट को, Feb 1 टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 10,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमारा यहाँ तक बन गया। उसके बाद देखो परचेजेज बन चुका। अब बारी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये बना रखा हमने, किधर लिखा है जर्नल में डेबिट, तो लेजर में भी किधर लिखा जाएगा? डेबिट। लिख दो 5,000, पहले वैल्यू लिख दो, कभी भी भूलोगे नहीं। ये री डेट डाल दो एडवर्टाइजमेंट की 27। अब यहाँ पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं वो समझ लो। इसके अपोजिट अकाउंट क्या आ रहा है? बैंक, तो बैंक लिख दो, हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है लेजर, समझ के करोगे कभी गलती नहीं होगी। अब कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं है, क्लोज करते हैं, कर दो क्लोज। उधर की साइड कुछ नहीं है, बड़ी फिगर 5 है तो दोनों तरफ 5 लिखो और बैलेंस CD निकाल दो। जिधर आ रहा है, इधर आ रहा है डिफरेंस तो इधर लिख दो। डेट एंड ऑफ द मंथ बाय बैलेंस CD और इसको आगे फॉरवर्ड कर दो। ये रहा, ये Feb 1 टू बैलेंस BD। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से अब हमारा बच गया यहाँ तक। देखो एडवर्टीजमेंट तक आ गए, उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए। अब हमारा ये बैंक बन गया, अहमद बन गया, गुप्ता बन गया, डिस्काउंट रिसीव्ड बनेगा और एक मिसलेनियस इनकम, 2 अकाउंट और बनने। अब ये खत्म हो रहा है हमारा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। चलो जी उनको और प्रिपेयर करते हैं अब। चलो जी अब हम लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। याद रखो अब डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये ज़रा नोट करो किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट साइड। तो जाहिर बात है डिस्काउंट रिसीव्ड में किधर आएगा? क्रेडिट साइड। मैंने आपको बताया जो अकाउंट आप बना रहे हो उस पर फोकस रखो। वो जर्नल में क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखा जाएगा, और यदि वो डेबिट है तो डेबिट में। और सबसे पहले अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं, याद रखना। डिस्काउंट रिसीव्ड में कितना लिखा है? 800। पहले वैल्यू लिख दो आप 800। क्रेडिट में लिखा था तो क्रेडिट में लिखा जाएगा 800। उसके बाद जी हाँ बात करते हैं, उसके अपोजिट अकाउंट कौन सा आ रहा है? गुप्ता, तो गुप्ता में लिख दो। डेट क्या दे रखी है इसकी डिस्काउंट की? 29। अपोजिट अकाउंट आ रहा है गुप्ता एंड कंपनी, यहाँ तक क्लियर हो गया? और कहीं नहीं आ रहा। अब डिस्काउंट रिसीव्ड चेक करो, क्लोज कर दो। ये 800 और बैलेंस CD निकाल दो। हर बार बैलेंस CD निकालना होगा, दूसरी जगह कुछ नहीं लिखा होगा तो बैलेंस CD और डेट 31 और इसको BD बनाओ अब अगले मंथ की फर्स्ट करके और बाय बैलेंस BD। ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया 800। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, किसकी बारी है? बैंक बन गया था, गुप्ता बन गया, कैश बन गया। अब एक नया अकाउंट मिसलेनियस इनकम। किधर लिखा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया पहले वैल्यू लिख दो, आप वैल्यू लिख दी 500 उसके क्रेडिट में। अपोजिट अकाउंट कैश, डेट 31 तो यहाँ लिख दो बाई कैश। ये लो, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया हमारा। अब इसको बंद कर दो। 500 जिधर आ रहा है डिफरेंस उधर निकाल दो 500 और ये यहाँ लिख दो 2 एंड ऑफ द मंथ में 2 बैलेंस CD और अगले मंथ के लिए क्या बन जाएगा? ये BD बाई बैलेंस BD। ये लो जी, ये पूरा हो गया हमारा बैलेंस BD। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, आपको ध्यान हो। हमने जर्नल तो पहले पास कर ली थी, 19 लेजर बने इस क्वेश्चन में। बहुत बड़ा क्वेश्चन था 4th, लेकिन फिर भी हो गया। और आपको मेरे को उम्मीद है पूरा समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल से इसकी कॉन्सेप्ट है, याद रख लो। जर्नल में वो अकाउंट जिसको हम बना रहे हैं, जिसका लेजर बना रहे हैं, लेजर मीन्स जो अकाउंट बना रहे हैं, वो डेबिट होगा तो डेबिट में लिखा जाएगा और क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में। तो आज हमारा ये 4th कंप्लीट हो गया। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।